हेलो गाइस, आपका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में। मैं हूं रवि बजाज और जैसे कि आप जानते हैं आगाज़ का आगाज़ हो चुका है। ये हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश की इस ग्रामर की क्लास में आप टेंसेस में पहली दो क्लासेस कर चुके हैं। आपने इंडेफिनिट टेंस को भी पढ़ा है, आपने कॉन्टिन्यूस टेंस को भी पढ़ा है। आज हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने कहाँ पर छोड़ा था। हमने देखा था ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होते, इंडेफिनिट में होते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इन वर्ड्स को देखिए। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस, नॉट इन कॉन्टिन्यूस टेंस। सी है, हियर है, स्मेल है, ये सब हमने पिछली क्लास में वर्ड्स देखे थे। कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करेंगे। हिंदी में कॉन्टिन्यूस में आ रहा होगा बट इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस में नहीं, इंडेफिनिट में आना चाहिए। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं ये देखिए। जैसे कहते हैं आई एम नोइंग इट, ये गलत है। आई एम नोइंग इट नहीं होता, आई नो इट होता है। तो ये हो गया गलत और ये हो गया सही। कैसे? देखिए, आई एम नोइंग इट मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मैं जान रहा हूं। ये हिंदी में होता होगा, इंग्लिश में नहीं होता। अंग्रेज कहते हैं अगर हमारी लैंग्वेज को सीखना है तो हमारे नियम को फॉलो कीजिए, हमारे रूल्स को फॉलो कीजिए। तो यहां पर आई एम नोइंग इट नहीं होगा, आई नो इट होगा। वैसे ही इट इज स्विमिंग, ऐसा लग रहा है। भैया आपको हिंदी में लग रहा होगा, इंग्लिश में तो लगता है, यानी कि इंडेफिनिट। तो इट सीम्स होगा। इट इज स्विमिंग इज रॉन्ग, इट सीम्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको इन सभी वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है जो इस लिस्ट में हमने आपको दिए थे पिछली क्लास में और अभी दिखाए भी। इन्हें कॉन्टिन्यूस में यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एरर हो जाएगी। और अगर आप सोसाइटी में ऐसी इंग्लिश बोलने लगे तो लोग हंसेंगे आप पर। बचना है, आप पर कोई ना हंसे, इसके लिए मेहनत करनी होगी। अच्छा, हम कह रहे हैं ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वह इस बात को समझ रहा है। तो ये तो भाई साहब गलत हो गया, क्योंकि सही होगा ही अंडरस्टैंड्स इट इज द करेक्ट इंग्लिश। तो क्या देखा आपने, कॉन्टिन्यूस में नहीं, इंडेफिनिट में होते हैं ये वो वर्ड्स हैं। इन्हें स्टेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं। तो चलिए जी आगे सीखते हैं और क्या है हमारे लिए। ये देखिए, आई एम रिक्वेस्टिंग यू इज रॉन्ग। I am requesting you is wrong. It should be I request you is correct. Oh, I am seeing गलत। Oh, I see is correct. तो ये वही वर्ड्स हैं जो भी हमने आपको दिखाए थे। कुछ और वर्ड्स देखे जी क्या क्या है। He is owning this factory is wrong. He owns this factory. Owns present definite. आपको पता तो होगा ये एस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो ऐसे लग जाता है। आई गो, यू गो, ही गोज होता है। तो ही ओन्स दिस फैक्ट्री। अगर यहाँ पर आई होता तो फिर एस ना लगाते, आई ओन दिस फैक्ट्री। मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, क्या बोलेंगे, आई ओन दिस फैक्ट्री। ओके। कोई कार खड़ी है, किसकी कार है, आई ओन दिस कार, ये मेरी कार है, मतलब मैं इस कार का मालिक हूँ। आई ओन दिस कार, आई ओन दिस होटल, आई ओन दिस सोसाइटी, ऐसा बोलते हैं। ओके। सो बट एक चीज सुनिए, कुछ केसेस में हम इनके साथ आईएनजी लगा भी सकते हैं। वो कौन से केसेस हैं? ऐसा क्या होगा कि इन वर्ड्स जिनमें मैंने भी आपको मना किया लिस्ट दिखाकर कि आईएनजी नहीं लगता, बट कभी कभी आईएनजी लग भी सकता है। वो एक केस नहीं, वो दो केसेस होते हैं। एक तो इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उस केस में आ जाए। और दूसरा इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है जब हम इन्हें प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर ये वर्ड्स प्रेपोजिशन के बाद आ जाए तो इनमें आईएनजी लग सकता है, क्योंकि इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रूल ये है कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसमें आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसने मेरी बात पर ध्यान दिया। इसे कैसे लिखेंगे? बहुत ज्यादा बात सुनने, रिक्वेस्ट सुनने के बाद। जो इसका पेन हम यूज ब्लैक करते हैं। हाँ, आफ्टर रिक्वेस्टिंग many times he agreed, वह राजी हो गया। देखा आपने, आफ्टर रिक्वेस्टिंग many times he agreed
बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, अब ये रिक्वेस्टिंग क्यों आ रहा है? बच्चे बोलेंगे जी सर ने तो मना किया था आईएनजी लगाने से। भाई मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। हमने ये कहा था कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएगा, बट अगर प्रेपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसके साथ आईएनजी लगाना ज़रूरी हो जाएगा। और यहाँ रिक्वेस्टिंग का मीनिंग रहा है, रही है या प्रार्थना कर रहा है वाली सेंस में तो नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा आफ्टर रिक्वेस्टिंग। यहाँ ये सही है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक और सेंटेंस देता हूँ, मैं कहता हूँ ये नंबर 1 हो गया, अब एक और नंबर लेते हैं। ऑन seeing this, on seeing this, I was surprised। ये देखने के बाद मैं सरप्राइज हो गया। क्या बोलते हैं बच्चों, ये सीइंग सही है क्या? ऑन के बाद आ रहा है ना, तो सही है। यहाँ सीइंग का मीनिंग ये तो नहीं है ना मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश ओ आई एम सीइंग नहीं होगी, आई सी होती है, जैसा कि अभी हमने देखा भी था। बट यहाँ पर ये सीइंग क्यों सही है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहे हैं। इसी तरह से अभी तक हमने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो सारे अगर प्रेपोजिशन के बाद आएंगे तो आईएनजी उनमें आ सकता है, बट याद रखिएगा वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, वो तो सिर्फ प्रेपोजिशन के बाद लग रहा है, इसलिए हम उसे यूज कर पा रहे हैं। अगली क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं इनके ना आने के, जैसे कि see, hear, feel, think, appear, smell, taste, expect, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। look, fine। अच्छा, ये तो हो गई जी हमारी आज की बात जो हमने पिछली क्लास में शुरू की थी। वो वर्ड्स जो कॉन्टिन्यूस में ना होकर इंडेफिनिट में होते हैं और कब कब आईएनजी उनके साथ लग सकता है, जब प्रेपोजिशन के बाद आए या फिर उनके कुछ और डिफरेंट मीनिंग्स हो कॉन्टिन्यूस में ही। वो कौन कौन से वर्ड्स वो तो हम बाद में बताएंगे, बट अभी हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस टेंस कर चुके हैं। तो आपको एक चीज़ बतानी बहुत खास है, वो ये है कि WH फैमिली को कैसे यूज़ किया जाए इनमें, सभी टेंसेस के अंदर इंटारोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाए, WH फैमिली को कैसे यूज़ किया जाए। आइए आज का मुद्दा यही रहेगा इस क्लास में। तो गाइस ये ना 9 वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए आप, हम आपको पूरा समय देंगे, नोट्स प्रॉपर बनाइए। इसे कहते हैं WH फैमिली, WH परिवार। इन सभी वर्ड्स में आप देखिए W और H आ रहा है। कोई बच्चा बोलेगा यार इसमें तो नहीं आ रहा है ना, देखो W यहाँ आ रहा है, H यहाँ आ रहा है, तो सभी में आ रहा है। और अगर हिंदी में का परिवार से शुरू होते हैं प्रश्न, का क्या होता है? का, कब, कैसे, क्यों, का से होता है ना, उसे का परिवार कहते होंगे, इसे हमने नाम दे दिया WH फैमिली। टेक्निकल नहीं है, वैसे ही आपकी याददाश्त के लिए कि जब भी हम बोलेंगे WH फैमिली तो आपके दिमाग में ये 9 वर्ड्स आ जाएंगे। मैं इन सब की यहाँ हिंदी लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। देखिए व्हाट, मैं जानता हूँ इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको आते हैं, शायद सारे आते हो, फिर भी लिख लो एज अ फॉर्मेलिटी। क्या? व्हाट का मीनिंग होता है क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, ये नोट करिए। फिर आता है हु, हुज, हुम, कौन, कौन है वो, कौन, किसने भी कह देते हैं ऐसे, कौन, किसका, किसे, ठीक है। फिर आता है विच, कौन सा, कहां, कैसे। ये 9 वर्ड्स हैं बच्चों, इन्हें नोट कर लीजिए। दिस 9 वर्ड्स, इन 9 वर्ड्स के साथ कैसे प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को पिरोना है ये अब हम आपको बताने वाले हैं। कम ऑन कम ऑन, हम पीछे हो जाते हैं स्क्रीन से, आप ध्यान से लिखिए, देख कर लिखिए। डन।
फाइन। अब हम इनके बनाएंगे प्रश्न। ओके अच्छा, इनमें से ना 5 और 7 नंबर पे जो वर्ड है हुज एंड विच, इन्हें बॉक्स में कर दो बंद। फाइन, क्यों बताएंगे अभी। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल टेंस, बहुत सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। पहले इस तरीके को समझिएगा, डरना नहीं है अंग्रेजी से, समझना है। जैसे यहाँ कह रहा है आप कहाँ रहते हैं, क्या ये प्रश्नवाचक है? बिल्कुल है जी। कैसे पता? क्योंकि इसमें कहाँ आ रहा है। आप कहाँ को छोड़ दो, कहाँ पे हमने हाथ रख दिया। अब क्या बचा? आप रहते हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप रहते हो। प्रेजेंट डेफिनेट है ना, याद होगा लास्ट क्लास में आपने किया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में। यू लिव, आप रहते हो, यू लिव। यू लिव या यू स्टे भी कह सकते हैं, यू पुट अप भी कहते हैं। देखो यू लिव भी कहते हैं, यू स्टे भी कहते हैं, यू पुट अप भी कहते हैं। वेयर डू यू पुट अप ऐसे बोलते हैं। इन सब का मीनिंग है रहना। तो यू लिव, फाइन। अब हमने देखा जी हाथ हटा रहे हैं, आप रहते हो, इसकी इंग्लिश बना दी यू लिव। हाथ हटाया, देखा लिखा है कहाँ, कहाँ रहते हो। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर को शुरू में लिख दो, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली है ना, शुरू में ही आती है। क्या आपका सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, इसमें एक कमी और है। ये जो डब्ल्यू फैमिली होती है ना गाइस, इसके एकदम बाद ना हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट डेफिनेट का एग्जांपल ले रहे हैं। ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू एंड डज। तो आप बताइए जी, आपने क्या पढ़ा था? यू के साथ क्या लगता है, डू या डज? यू के साथ लगता है डू। तो क्या बन जाएगा? वेयर डू यू लिव, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नोट करिए, वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू स्टे या वेयर डू यू पुट अप, सभी सही है जी। ठीक है, नोट करिएगा, इसे नोट करिए। बहुत सारे सेंटेंसेस हमें करने हैं। वे कब खेलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। वे कब खेलते हैं, कब को छोड़ दो, छोड़ दिया कब को, कब को हमने छोड़ दिया। एंड वे खेलते हैं, दे प्ले, क्वेश्चन मार्क पहले लगा देते हैं। कब की इंग्लिश क्या होगी जी? व्हेन होगी। अब यहां हमें लगाना है डू या डज। भाई दे के साथ क्या आता है? डू आता है। पिछली क्लास खोल के दोबारा देख लेना, उसमें बताया था। फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा था। वेयर डू दे प्ले, व्हेन डू दे प्ले। वे कब खेलते हैं, व्हेन, कब मीन्स व्हेन डू दे प्ले। ठीक है। एंड नाउ राजू क्यों नाचता है, क्यों को छोड़ देते हैं, बाकी को देखते हैं। राजू नाचता है, राजू डांसेस। ठीक है जी, राजू डांसेस। अब क्यों की इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी जी? वाई होगी। अब राजू के साथ क्या आएगा? डू या डज। राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगा दो। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, एक कमी है। देखिए जब डू या डज आता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगता, तो ये एस हट जाना चाहिए ना। सो क्या बन जाएगा? वाई डज राजू डांस। आपका सेंटेंस हो गया एकदम सही। इन तीनों सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी नोट कीजिए, क्योंकि हम और आगे बढ़ने वाले हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन। या ठीक है, नोट कर लिया। किसी को अगर कुछ पूछना है, कोई प्रश्न दिमाग में आ रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम शुरू शुरू में बहुत स्लो स्पीड रखेंगे, उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, साथ साथ लिखते रहिए। जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं ना लोग, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम दे देंगे आपका आंसर। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा जरूर, डोंट वरी। अच्छा, वे कैसे खाना बनाते हैं। ठीक है, कैसे को छोड़ दो, कैसे को छोड़ दो। वे खाना बनाते हैं, दे कुक फूड, क्वेश्चन मार्क पहले लगा देते हैं। अब कैसे की इंग्लिश क्या होती है जी? हाउ होती है। डब्ल्यू शम्बी हाउ आएगी। यहां पर क्या लगाएं? दे के साथ क्या लगेगा? डू या डज। तो हम बोलेंगे जी डू लगेगा। वे हाउ डू दे कुक फूड, वे कैसे खाना बनाते हैं। दैट्स ऑल ओवर। बच्चे, देखिए सेंटेंस नंबर 5 पे आ गए हम। ये अगर आपको डू डज में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो जाइए फर्स्ट क्लास पर और देख कर आइए कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे।
बच्चे कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ को छोड़ दिया हमने, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसकी इंग्लिश बनाए चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अब कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर। यहां क्या लगाएं, चिल्ड्रन के साथ क्या बोलेंगे, डू या डज, तो हम लगाएंगे जी डू। वेयर डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, और यहां आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटरोगेटिव साइन, द साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो चलिए हम कमेंट्स में आपकी वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। मैं आपको गिनती का 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी सोचिए। आप किसे बुलाते हैं, इसकी इंग्लिश बनाइए। हम स्क्रीन से हो जाते हैं पीछे, सोचिए 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 क्या बनेगा। बुलाने को कॉल भी कहते हैं, इनवाइट भी कहते हैं। आपकी इंग्लिश यू है, किसे की इंग्लिश अभी हमने डब्ल्यू में लिखी थी, देख लीजिए है कि इंग्लिश इसमें क्या है। खुद दिमाग लगाइए और बताइए जल्दी जल्दी। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, क्या है सही आंसर। एंड 1 मिनट नहीं हुआ है अभी, जल्दी जल्दी सोचिए कैसे बनाएंगे। पहले सिंपल बनाएं, डब्ल्यू फैमिली को बाहर ले जाओ, डू डज लगा दो, सेंटेंस तैयार। देखिए किसे को छोड़ दिया, अब क्या बचा, आप बुलाते हैं, यू इनवाइट, कॉल भी कह सकते हैं, इनवाइट भी कह सकते हैं, यू इनवाइट। ठीक है, किसे की इंग्लिश क्या होगी, होम, WHOM, होम। यू से यू के साथ क्या लगता है, डू या डज, तो भाई साहब डू लगता है, यहां लगा दो क्वेश्चन मार्क। होम डू यू इनवाइट, आप किसे बुलाते हैं, दैट्स ऑल, योर सेंटेंसेस ओवर। तो आपने 6 सेंटेंसेस बनाए गाइस, हमने सभी बनाए हैं इंडेफिनिट के। कुछ कॉन्टिन्यूस का भी एग्जांपल लेना चाहिए हमें, क्या बोलते हैं, लेना चाहिए क्या? तो देखते हैं अगले कुछ और एग्जांपल्स, इन्हें लिख लेंगे 4, 5, 6 एंड नाउ द टाइम फॉर द नेक्स्ट वन। वाओ, 7, 8, 9, ये 3 सेंटेंसेस और बनाते हैं बड़े आराम से। देखिए, विक्की किसकी स्कूटर चुरा रहा है। आपको याद होगा अभी अभी मैंने आपसे 2 वर्ड्स पर बॉक्स बनवाए थे, हुज एंड विच। ये देखिए जी, हुज एंड विच। ऐसा क्यों, इसका समय आ गया है अब आपको बताने का। इन दोनों वर्ड्स को हमने बॉक्स में क्यों बंद किया। हुज का मीनिंग होता है किसका, और विच का मीनिंग होता है कौन सा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये बॉक्स इसलिए लगाए क्योंकि जब हम इसकी इंग्लिश यूज कर रहे होंगे, ये देखिए ऐसे, विक्की किसकी कार, स्कूटर, सॉरी, विक्की किसकी स्कूटर चुरा रहा है। रहा है मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप इसमें ना, अभी तक हम एक WH वर्ड था जो का परिवार से था हिंदी में, उसे हम बॉक्स में बंद कर रहे थे। अब आप किसकी को नहीं छुपाएंगे, किसकी स्कूटर, इसके साथ जो नाउन है ना, इसे भी साथ में बंद कर देंगे बॉक्स में। ऐसा क्यों, क्योंकि किसकी अपने आप में अधूरा है, किसकी स्कूटर पूरा है। जैसे कहते हैं कौन सा रंग, कौन सा नहीं, कौन सा रंग को पूरा आप बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो आइए जी जानते हैं, पहले करते हैं किसकी स्कूटर को छोड़ दिया। अब सेंटेंस क्या बचा, विक्की चुरा रहा है। विक्की, विक्की के साथ क्या आएगा, इज एम आर, इज। विक्की इज, चुराने की इंग्लिश होती है स्टील, और ING लगाएंगे तो बन जाएगा स्टीलिंग। विक्की इज स्टीलिंग, फाइन। अब हमें बनानी है इंग्लिश किसकी स्कूटर, किसकी बनाना है, किसकी स्कूटर। तो यहां लिख दिया हुज स्कूटर। और अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर लगाना है। भाई प्रेजेंट डेफिनेट में तो हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं होता, तो हम डू डज अपनी ओर से लगा देते थे, बट इसमें तो इज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस को यहां से हटा के यहां रख देंगे, और आपका सेंटेंस क्या बन गया जी, आपका सेंटेंस बन गया हुज स्कूटर इज विक्की स्टीलिंग। इसे नोट कीजिए, बहुत खास है। अब आपको समझ आ गया होगा हमने 2 बॉक्स क्यों बनाए। इसीलिए अगर आप यहां सिर्फ
किसकी वर्ड को अंडरलाइन करते या बॉक्स में बंद करते और बाकी बनाते तो बनाते विक्की स्कूटर चुरा रहा है, अब बनाते विक्की स्टीलिंग स्कूटर, फिर इस बार करके यहाँ लगा देते हुज इज विक्की स्टीलिंग स्कूटर, तो वो सेंस बनती नहीं। तो आपको याद रखना है हुज एंड विच दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप उस नाउन को भी लेते हैं, क्योंकि ये आप अलग नहीं कर सकते, किसकी और स्कूटर, कौन सा और रंग, इन्हें आप अलग नहीं कर सकते। फिलहाल जल्दी जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और सेंटेंसेस बना रहे हैं। लिखिए जी, लिखिए, खोल, लिख पा रहे हैं जी। अब देखते हैं आप कौन सा रंग पसंद करते हैं। ये कौन सा रंग हमने कर दिया बॉक्स में बंद। अब क्या बचा जी, आप पसंद करते हो, इंग्लिश क्या होगी, इंग्लिश हो जाएगी इसकी यू लाइक, यू लाइक, फाइन। अब यहां पर क्या लगाया जी, करते हो प्रेजेंट डेफिनेट है, तो कौन सा रंग, विच कलर। अब यहां हमें बताना है डू या डज, डू यू लाइक, क्योंकि यू के साथ तो डू यूज होता है। सो हमने क्या बनाया, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक। ये बन गए आपके डब्ल्यूएच फैमिली के कुछ सेंटेंसेस। अगले सेंटेंस पे आते हैं जी, देखिए क्या कह रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है। ये हिंदी से नहीं है, क्या है, मेरा भाई क्या कर रहा है। ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है जी, कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हम पहले बनाते हैं इंग्लिश, क्या को छोड़ देते हैं, मेरा भाई कर रहा है, माय ब्रदर इज डूइंग। ठीक है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। अब ये व्हाट की भी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एक ऐसा केस है जो अड़ जाएंगे आप उस पर, तो आप अड़ेंगे नहीं, जब हम आपको बता देंगे आप फंसेंगे नहीं वहाँ। हाँ, इसको ले आओ बाहर, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई ब्रदर डूइंग, मेरा भाई क्या कर रहा है। आपने कहा 9 सेंटेंसेस बनाए हमारे साथ मिलके, इसमें हम क्या सीख रहे हैं अभी तक, डब्ल्यूएच फैमिली को यूज़ कैसे करना है। ये बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें कैसे आप इसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे इसके मीनिंग्स निकाल रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ और सेंटेंसेस। पहले इन तीनों को नोट करिए, जल्दी जल्दी इन सेंटेंसेस को करिए नोट, हम बढ़ेंगे आगे। कम ऑन, हम स्क्रीन से पीछे हो गए ताकि आप आराम से पूरे सेंटेंसेस पे नजर मार सकें। कम ऑन, कम ऑन, फाइन, आराम से देखिए। कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो पूछिए जरूर, बहुत जरूरी है एक प्रश्न पूछना। प्रश्न नहीं पूछेंगे तो किससे कैसे पता चलेगा, कॉन्सेप्ट कैसे कवर होगा, है ना, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस। अब कुछ और देखते हैं, जैसे कि मैं क्या की बात कर रहा था, इन्हें अब यहां से रब कर देते हैं और यहां से बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, यहां मैं कुछ सेंटेंस और लिख रहा हूं, नंबर 10 पे लिखिए, क्या आप खाते हो, और 11 है आप क्या खाते हो। ठीक है, ये देखिए जो दोनों में ही ना क्या आ रहा है, इन दोनों के सेंटेंसेस में फर्क क्या है ये देखिए जरा। क्या आप खाते हो, आप क्या खाते हो, ये कॉन्सेप्ट है। क्या इन दोनों के आंसर्स जो होंगे वो सेम होंगे, जी नहीं। शुरू में नंबर 10 में पूछा जा रहा है आप क्या क्या आप खाते हैं, तो इसका रिप्लाई क्या है, इसका आंसर क्या दिया जाएगा, हाँ या ना। हाँ मैं खाता हूं, नहीं मैं नहीं खाता, गेटिंग। तो इसका आंसर हो गया हाँ या ना में।
बट आप क्या खाते हैं, आइटम का नाम बताओ, पिज्ज़ा, गुलाब जामुन, भटूरे, क्या खाते हैं भाई बताओ ना, है ना। तो ये फर्क कैसे पता चलेगा, देखिए कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट हम सेंटेंस में नहीं लगाते, सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। बट जब क्या सेंटेंस के अंदर होता है तो हमें व्हाट लगाना पड़ता है और हेल्पिंग वर्ब तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो आइए समझते हैं कैसे। हमने इस क्या पे हाथ रख दिया, वही अपना पुराना तरीका, आप खाते हो, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी गाइस, इसकी इंग्लिश बनेगी यू ईट। क्वेश्चन मार्क हम पहले लगा देते हैं, बाद में तो लगाना ही है। अब क्या लगाएं जी, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, बट क्योंकि सेंटेंस के शुरू में आ रहा है हमें नहीं लगाना, तो हम क्या लगाएंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ क्या आता है प्रेजेंट डेफिनेट में, डू एंड डज, तो यू के साथ क्या आएगा, डू और डज में से डू। डू यू ईट, क्या आप खाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। हाँ मैं खाता हूं, नहीं मैं नहीं खाता, ये तो होगा ना। अच्छा अब देखिए जी, कह रहा है आप क्या खाते हैं, हमने क्या को छिपा दिया, बाकी क्या बचा, आप खाते हो, आप खाते हो, आप खाते हो, ये इंग्लिश बनेगी ना यू ईट, तो हम बना देते हैं, क्या बनाएंगे जी, यू ईट। फाइन, क्वेश्चन मार्क लगाना है पहले लगा देते हैं। अब यहां क्या लगाएं, डू या डज, जी डू ही लगाते हैं यू के साथ, ये तो हमें पता चल ही गया है। अब क्या की जो इंग्लिश होती है हमें यहां लगानी पड़ेगी, और वो क्या है जी, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। गाइस 10 और 11 नंबर सेंटेंस को भी नोट कीजिए, बहुत खास है। कम ऑन, डू इट, डू इट, यस। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं आपको, बट पहले से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करेंगे जी। मैं देख पा रहा हूं कमेंट्स में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं तो पूछिए जरूर। ओके चलें आगे, चलिए ये देखिए एक 12 नंबर सेंटेंस हम और लेते हैं, बहुत खास है ये आप खुद बनाएंगे। 12 और 13 नंबर आप खुद बनाने वाले हैं, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, बस मैं आपको दूंगा 1 मिनट का समय। And your time starts now. What is the sentence? क्या वह खेल रहा है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, डू डज मत लगा देना गलती से, बनाइए जी इसकी इंग्लिश। और 13 नंबर है, वह क्या खेल रहा है, बनाए जी, इंग्लिश बनाए। आपको 1 मिनट मिलता है ये 2 सेंटेंसेस बनाने के लिए, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट जब हम बनाएंगे तो आप हमारी हेल्प जरूर करना। कम ऑन, क्या वह खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, बताएं जी, क्या होगी करेक्ट इंग्लिश। हो गया आपका समय। देखिए भाई इसका आंसर होगा हाँ या ना, क्या वह खेल रहा है, हाँ नहीं, बट इसमें कह रहा है गेम का नाम बताओ, वह क्या खेल रहा है, खो खो खेल रहा है, हाइड एंड सीक खेल रहा है, क्रिकेट, फुटबॉल, गुल्ली डंडा, कंचे, क्या। तो देखिए वही अपना पुराना तरीका, क्या को छोड़ दिया, वह खेल रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्या बोलेंगे, ही इज प्लेइंग। ठीक है, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, बट जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है हम नहीं लगाते उसकी इंग्लिश, हम उसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगा देते हैं। यहाँ इज अंदर लिखा हुआ था, इसे बाहर ले आए, इज ही प्लेइंग, ये हो गई इसकी इंग्लिश। बट अब हम बना रहे हैं वह क्या खेल रहा है, तो इसमें बनाते हैं जी क्या को छोड़ दो, वह खेल रहा है, ही सेम बनेगा, ही इज प्लेइंग। अब क्या करें जी, क्या की इंग्लिश अब बनानी पड़ेगी हमें, यहाँ व्हाट, यहां पर क्या करें, इसको उठाकर रख दो बाहर, व्हाट इज ही प्लेइंग इज द करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो आप इन दोनों को भी देख पा रहे हैं। आज आपने इस क्लास में सीखा कि WH फैमिली को कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसे पहले सिंपल वे में बनाया जाता है, कैसे उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर चला जाता है, इन सबको आपने सीखा। तो आज इस क्लास में इतना है, ठीक है। कोई डाउट है,
तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कोई और सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप हमसे पूछिए कमेंट्स में, और हम यहाँ पर बिग बोर्ड पर उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टेंस के साथ। अगली क्लास में हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।